स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम क्लास 6 का मैथ JCRT प्रश्नवाली 3.1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, वहाँ 1 नंबर से 3 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ एक लाइन से वीडियो है, वहाँ से देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, इनसे क्या निरूपित होते हैं? इनसे क्या निरूपित होते हैं? ए नंबर क्वेश्चन है +10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होगा? पहले पढ़े थे शब्दों में लिखा हुआ था तो उसको पूर्णांक में ऐसे लिख रहे थे, अभी ये पूर्णांक में है, उसको हम लोग को शब्दों में लिखना है। ए नंबर क्वेश्चन है +10 डिग्री सेल्सियस, इधर बता दिया है। यदि -10 डिग्री का अर्थ है क्या? 10 डिग्री सेल्सियस नीचे का तापमान, तो यहाँ पर -10 का नीचे हुआ तो +10 का क्या होगा? ऊपर। तो +10 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा? उसका अर्थ 10 डिग्री ऊपर का तापमान। तो लिख दीजिए यहाँ पर +10 डिग्री का अर्थ क्या? 10 डिग्री ऊपर का तापमान। यही हुआ इसका आंसर। देखिए -10 डिग्री सेल्सियस का अर्थ है 10 डिग्री नीचे का तापमान, तो +10 डिग्री सेल्सियस का अर्थ क्या होगा? +10 डिग्री का अर्थ होगा 10 डिग्री ऊपर का तापमान। प्लस मतलब ऊपर और माइनस मतलब नीचे। और यहाँ बी नंबर क्वेश्चन दिया है -500 रुपया, इतना दिया है -500 रुपया, तो यहाँ लिख दिया है +500 का। यदि +500 का अर्थ है, क्या अर्थ है? 500 रुपया का लाभ, तो प्लस का लाभ और माइनस का क्या होगा? हानि। तो लिखिए यहाँ पर 500 रुपया का हानि। यही हुआ इसका आंसर, लिख लीजिए। और सी नंबर क्वेश्चन दिया है -200 मीटर का अर्थ लिखना है। -200 मीटर, तो यहाँ +200 मीटर का दिया है। +200 मीटर का अर्थ समुद्र तल से 20 मीटर ऊपर। प्लस का ऊपर होता है और माइनस का नीचे, तो यहाँ माइनस चिन्ह है तो क्या होगा? ऊपर के जगह यहीं पर नीचे हो जाएगा खाली। तो लिखिए समुद्र तल से 200 मीटर, माइनस चिन्ह है का? नीचे। यही हुआ इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ये वाला संख्या सब दिया है ना, इसको संख्या रेखा पर हम लोग को दर्शाना है। संख्या रेखा कैसे रहता है बताए थे उस दिन, कैसे रहता है? ऐसे सीधा हुआ। यहाँ बीच में क्या रहता है? 0, बीच में 0, और इधर +1 +2, और इधर में बायां तरफ का में रहता है माइनस में, और दायां तरफ प्लस में संख्या रहता है। तो हम लोग को +8 को दर्शाना है। आप लोग स्केल से टनना, पूरा समान दूरी पर टनना, ये सब संख्या को दर्शाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर क्या में -1 -2 -3, ऐसे ही जाता है। ये क्या है? संख्या रेखा बना। तो हम लोग को क्या को दर्शाना है? +8। +8 कहाँ पर है? देखिए ये यहाँ पर है, तो ऐसे तीर चिन्ह दे के यहाँ पर +8 लिख देना। यही हुआ इसका आंसर। वैसा ही यहाँ पर किसको दर्शाना है? बी नंबर क्वेश्चन में -6 को, तो इसका भी संख्या रेखा बनाइए। ऐसे बीच में इधर 0, देखिए इधर -6 है तो माइनस तरफ ज़्यादा करेंगे तब न बनाने में आसानी होगा, संख्या रेखा ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। देखिए इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये -7, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा संख्या। इधर दाईं ओर क्या रहता है? प्लस में 1 2, तो हम लोग को क्या को दर्शाना है? बी नंबर क्वेश्चन -6, तो यहाँ देखो -6 कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो यहाँ पर तीर चिन्ह दे के थोड़ा सा -6 लिख देना। यही होगा इसका आंसर। समझ में आ गया? यही हम लोग को संख्या रेखा पर इस पूर्णांक दिया है ना, इसको दर्शाना है। और सी नंबर में है का किसको? -2 को दर्शाना है, तो इसका भी बना दीजिए संख्या रेखा। ये बीच में 0 रहता है, और 0 के दाईं ओर क्या रहता है? प्लस में 1 2 3 4 हुआ, और बाईं ओर क्या में रहता है? माइनस में -1 -2 -3। तो -2 कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऐसे दर्शा दो, ये -2 हुआ। यही हुआ इसका आंसर। वैसा ही डी नंबर को भी दर्शा देना।
जल्दी जल्दी बनाते हैं। डी नंबर में किसको दर्शन है? +7। यहाँ 0 बीच में 0 का ना, इधर 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। और इधर क्या रहता है बाईं ओर? माइनस में -1 -2 -3। ये है संख्या रेखा है, तो इसको +7 को दर्शन है। +7 कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, तो यहाँ ये वाला स्थान पर तीर चिन्ह देना और क्या लिखना? +7। यही हुआ इसका आंसर। और एक हुआ ई नंबर में क्या बोल रहा है? -5 को दर्शाओ। तो -5 संख्या रेखा बना दो। तुम लोग स्केल से टनना, हम हाथ से टन रहे हैं सीधा से पूरा। तो यहाँ बीच में क्या रहा? 0। और इधर -1, इधर -2 -3 -4 -5। और इधर 0 के दाईं ओर का में रहता प्लस में 1 2 3 4 5। तो किसको दर्शन है? -5। तो -5 कहाँ पर है? देखिए यदि यहाँ पर है तो यहाँ -5 टन है, वहाँ पर ऐसे दर्शा देना, यहाँ -5 लिख देना। यही होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। नीचे दिए हुए पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बढ़ते हुए क्रम मतलब छोटा से बड़ा। अभी बढ़ते हुए क्रम 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते हुए क्रम, छोटा से बड़ा। अभी 5 तक हम लोग बढ़ते क्रम लिखे, 1 2 3 4 5। ये क्या हुआ? बढ़ते क्रम। अभी इसको घटते क्रम में कैसे लिखते? 5 को पहले, उसके बाद कौन आता है? 4 3 2 1। इसको क्या बोलते हैं? घटते हुए क्रम। अभी ए नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया? 0 और -7। 0 और -7 के बीच में कितना ठो पूर्णांक है? इसका बीच का पूर्णांक को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। देखिए संख्या रेखा बना के देखिए, संख्या रेखा बना के कौन कौन 0 और -7 के बीच में संख्या है उस सबको देखिए। यहाँ पर 0 आता है, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। किसके किसके बीच में बोला है? 0 और -7 के बीच में। यहाँ -7 है और यहाँ 0 बीच 0 है। तो ये दोनों के बीच में कौन कौन संख्या आया? -6 -5 -4 -3 -2 और -1। इसको हम लोग को क्या में लिखना है? बढ़ते हुए क्रम में। देखिए 0 से इधर आते हैं ना, इधर घटते जाता है, घटते जाता है। और इधर आते हैं तो संख्या सब बढ़ते जाता है, इधर बढ़ते जाता है। बायां तरफ जाएंगे तो संख्या घटते जाता है, और दाईं ओर जाते हैं तो संख्या बढ़ते जाता है। देखिए यहाँ पर 0 और -1 में कौन बड़ा है? 0 बड़ा है। और -1 और -2 में कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। देखिए -1 बड़ा है। वैसा ही -3 और -3 में कौन बड़ा? और -2 और -3 में कौन बड़ा है? -2 बड़ा है। देखिए कितना बड़ा माइनस में रहेगा ना, वो सबसे छोटा होता है। अभी -100 और 1 में कौन बड़ा है? +1। कौन बड़ा है? 1 बड़ा है। प्लस वाला बड़ा होता है और माइनस वाला छोटा होता है। देखिए यहाँ पर -6 और -5 में कौन बड़ा है? -5 बड़ा है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा कौन होगा? -6, उससे बड़ा -5, उससे बड़ा -4, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1। हम लोग को 0 और -7 के बीच में का पूर्णांक को लिखने वाला है। तो चलो लिख देते हैं। 0 और -7 के बीच का पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिख के डैश देना। उसके बाद लिखो कौन है? -6 सबसे छोटा, -6 उससे बड़ा -5, उससे बड़ा -4, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा -2 और उससे बड़ा -1। यही हुआ इसका आंसर। समझ में आ गया। और बी नंबर में है -3 और +3 के बीच में। इसका भी संख्या रेखा बना के देखते हैं कितना ठू ये वाला का में क्या पूर्णांक है। -3 और 3 के बीच में कितना ठू पूर्णांक है? चलिए यहाँ पर क्या रहा था? बीच में 0 और इधर +1 +2 +3। इतना ही 3 और -3 का बीच में देखना है, तो ज़्यादा बड़ा काहे बनाएंगे? इधर -1 -2 -3। -3 यहाँ पर है और +3 यहाँ पर है। तो ये दोनों के बीच में कौन कौन पूर्णांक है? देखिए -2 -1 0 1 2। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? -2।
उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2। तो चलिए इसको लिखते हैं बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में कौन है सबसे छोटा -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2। यही हुआ इसका आंसर। -3 और 3 के बीच में बोला था, हम लोग लिख दिए उस पूर्णांक सबको ये वाला बढ़ते हुए क्रम में। देखिए अगर हम लोग इधर आते हैं, बाईं ओर आते हैं तो संख्या पूर्णांक घटते जाता है, और इधर जाते हैं तो बढ़ते जाता है। देखिए इधर जाएंगे तो 1 से बड़ा कौन है 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, वैसे बढ़ते जाता है। लेकिन इधर आएंगे तो बाईं ओर आएंगे, देखो 3 से 3 बड़ा है कि 2 छोटा है, वैसे ही 2 बड़ा है, 1 का है छोटा, वैसे ही 1 बड़ा है, 0 छोटा है, 0 बड़ा है, -1 छोटा है, और -1 बड़ा है तो -2 छोटा है। ऐसे इधर घटते जाता है और इधर बढ़ते जाता है। समझ में आ गया। चलिए सी नंबर में देखते हैं क्या है। -5 और 0 के बीच, -5 और 0 के बीच के संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना है, पूर्णांक को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इसका भी संख्या रेखा बना लीजिए। 0, -1, -2, -3, -4, -5 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है। तो ये दोनों का बीच में कौन कौन पूर्णांक है, -4, -3, -2 और -1। यही को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम कौन कौन है, -4 सबसे छोटा, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1। यही हुआ इसका आंसर। अगर इसको हम लोग को बोलते घटते हुए क्रम बोलता तो सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखते। किसको लिखते, -1, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4, वैसा लिखते घटते हुए क्रम बोलता। तो यहाँ पर हम लोग को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अभी डी नंबर क्वेश्चन है, -8 और -15 के बीच में कितना ठू पूर्णांक है। देखिए यहाँ 0 हुआ और इधर -1, -2 ऐसे ही जाएगा। यहाँ पर -8 और -15 बोल दिया है, तो ये -2 और -8 के बीच बहुत संख्या है। कितना, 7 तक को नहीं लिखे, -7 तक को, हम लोग को 15 तक का देखना है। तो हम लोग संख्या रेखा को थोड़ा जगह नहीं पूर रहा है, इसलिए छोटा सा बना रहे हैं। -8, -9, उसके बाद -10, -11, -12, -13, -14, -15 कहाँ पर है, यहाँ पर, और -8 यहाँ पर। तो ये दोनों के बीच का पूर्णांक को लिखना है। कौन कौन है, -14, -13, -12, -11, -10, -9। तो बढ़ते हुए क्रम में तो छोटा से बड़ा लिखते हैं। चलिए -8 और -15 के बीच की पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए डैश देख के। क्या है सबसे छोटा, -14, उससे बड़ा -13, उससे बड़ा -12, उससे बड़ा -11, उससे बड़ा -10, उससे बड़ा -9। यही होगा इसका आंसर। -8 और -15 के बीच में बोला था, हम लोग लिख लिए, यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। मतलब युग्मों मतलब जोड़ा, युग्म मतलब होता है जोड़ा, संख्या का जोड़ा दिया हुआ है। ये दोनों संख्या में, ये 2 ठो संख्या दिया है ना, ये दोनों संख्या रेखा के कौन दाईं ओर स्थित है, 2 दाईं ओर स्थित है कि 8 दाईं ओर स्थित है, इसको हम लोग को लिखना है। तो देखिए संख्या रेखा बना के देखते हैं। चलिए यहाँ यहीं पर बना के देखते हैं। यहाँ क्या रहा था, यहाँ 0, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना, यहाँ पर 8 है। तो 2 दाईं ओर है कि 8 दाईं ओर है, देखो कौन दाहिना ओर है, कौन 2 बाईं ओर है और 8 किस ओर है, दाईं ओर है। तो क्या लिखेंगे, संख्या 8 2 के दाईं ओर स्थित है, लिख दीजिए संख्या 8 2 के दाईं ओर स्थित है, ऐसे लिखना, यही होगा इसका आंसर। समझ में आ गया। ऐसे ही लिखना संख्या रेखा, संख्या
क्या लिखना, संख्या 8 2 के दाईं ओर स्थित है, ऐसे लिखना। वैसा ही यहाँ बी नंबर क्वेश्चन दिया -3 और -8 कौन संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है, वो पूछा है -3 और -8 में। इसका भी संख्या रेखा बना दीजिए। यहाँ 0, यहाँ -3, चलो यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और यहाँ -8। तो यहाँ -8 है और यहाँ कौन जाए, यहाँ -3 है। -8 और -3 में कौन दाईं ओर स्थित है, -8 बाईं ओर स्थित है और -3 किस ओर स्थित है, दाईं ओर। तो लिख दीजिए -3 संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है, यही होगा इसका आंसर। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सही होगा। ऐसे टाइप भी लिखो तो भी चलेगा और ऐसे लिखोगे भी तो भी चलेगा। वैसा ही यहाँ पर सी नंबर क्वेश्चन पूछा है 0 और -1, 0 और -1 में कौन दाईं ओर स्थित है, वो पूछा है। चलिए इसका भी संख्या रेखा बना के देखते हैं। यहाँ 0 रहता है और इधर कौन रहता है, -1 और इधर +1। तो हम लोग को 0 और -1, 0 और -1 में कौन दाईं ओर स्थित है, कौन है 0 और बाईं ओर कौन है -1। तो यहाँ लिख दीजिए 0 संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है, यही होगा इसका आंसर। वैसा ही डी नंबर पूछा है 0 और -5 में, इसका भी संख्या रेखा बना दीजिए। यहाँ 0 है, इधर -1 -2 -3 -4 और यहाँ -5, -5 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है। तो 0 और -5 में कौन दाईं ओर स्थित है, 0 दाईं ओर स्थित है और बाईं ओर कौन है -5। ये कौन कौन संख्या दिए रहेगा, वो दोनों संख्या को खाली देखना है, कौन दाईं ओर है और कौन बाईं ओर है। तो हम लोग को दाईं ओर का लिखना है, तो कौन है 0। तो लिख दीजिए 0 संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। समझ में आ गया, यही हुआ इसका आंसर। वैसा ई नंबर में -6 और +6, इसका भी बना दीजिए। यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर +6 आएगा और -6 कहाँ आएगा, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -6 आएगा। तो -6 यहाँ पर आया और +6 यहाँ पर आया, तो कौन दाईं ओर स्थित है, +6। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 6 दाईं ओर, 6 +6 दाईं ओर है। यहाँ पर लिख दीजिएगा +6 दाईं ओर स्थित है। समझ में आ गया। अभी एफ नंबर क्वेश्चन है -15 और 12, ये दोनों में से कौन दाईं ओर स्थित है, -15 और ये +12, इसका भी संख्या रेखा बना दीजिए। यहाँ 0 होता है और इधर प्लस में 12 यही इधर आएगा, समझे। और -15 किधर आएगा, यही लगभग इधर आएगा। संख्या रेखा बनाइएगा तो -15 इधरे आएगा। तो -15 और 12 में कौन दाईं ओर स्थित है, 12। तो लिख लीजिएगा 12 संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। लिख लीजिएगा 12 दाईं ओर स्थित है, संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। लिख लीजिएगा, हम पूरा नहीं लिख रहे, यही होगा इसका आंसर। लिखने तो सक जाएंगे ना। अभी 8 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सही है और कौन गलत है, उसको हम लोग को बताना है। अगर सही रहेगा तो उसको सत्य लिखना है और गलती रहेगा तो असत्य लिखना है, समझे। यहाँ ए नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है। ऋणात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं, 0 से इधर कितना बाईं ओर स्थित पूर्णांक को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ये बाईं ओर का 0 से इधर ये सब का है ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 के दाईं ओर कौन है, 0 का दाईं ओर का धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कौन होगा, पता नहीं कौन होगा सबसे छोटा, वो पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा कौन होगा, -1। वैसे 0 ऋणात्मक पूर्णांक है, नहीं है। 0 ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं है, धनात्मक पूर्णांक भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है। तो 0 है नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ऐसे लिखो चाहे असत्य लिख दो एक ही बार में। समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया।
अभी बी नंबर क्वेश्चन है, -26 पूर्णांक और -25 से बड़ा है। -26 है वो -25 से बड़ा है, यही पूछा है। -26 -25 से बड़ा है कि छोटा है। देखिए संख्या रेखा बना के यहाँ 0 होगा, -25 यही लगभग आएगा। यहाँ पर संख्या रेखा बनाइएगा तो यहाँ पर कौन आएगा, -26। तो कौन बड़ा है, देखो -25 और -26 में देखिए इधर जाते हैं तो संख्या बढ़ते जाता है और इधर आते हैं तो घटता है। तो -25 से छोटा कौन है, -26, और -26 से बड़ा कौन है, -25। तो यहाँ पर बोल रहे हैं -26 -25 से बड़ा है, बोल रहे हैं बड़ा है बोल रहे हैं, तो क्या होगा, ये असाध्य होगा, गलती है ना। तो -25 ना 26 से बड़ा है, ये उल्टा बोल दिया है यहाँ, -26 -25 से बड़ा है। तो ये क्या हुआ, साध्य नहीं है, साध्य नहीं है, यही हुआ इसका आंसर। वैसा ही सी नंबर क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर स्थित है। ये -7 है ना, ये -11 के दाईं ओर स्थित है। संख्या रेखा बनाइए, यहाँ 0 होगा और इधर -7 आएगा यही लगभग, और इधर आएगा -11 यही आसपास। तो -7 और -11 कौन दाईं ओर स्थित है, -11 की -7, -7 दाईं ओर स्थित है। और यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर स्थित है। ये सही है कि गलती है, सही है। देखो -7 -11 के दाईं ओर स्थित है बोला है, तो ये सही है। ये -7 है वो -11 के दाईं ओर न स्थित है, तो क्या होगा, ये साध्य होगा, साध्य होगा, समझे। अभी डी नंबर क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर -50 और -100 के दाईं ओर स्थित है। -50 है ना, वो -100 के किधर, दाईं ओर स्थित है, वो पूछा है। इसका भी संख्या रेखा बना दीजिए और देख लीजिएगा, यहाँ पर 0 होगा, यही लगभग -50 आएगा, बहुत बड़ा संख्या रेखा बनेगा, लेकिन यहाँ छोटा सा कर दे रहे हैं हम, और 100 यही लगभग आएगा, -100 कौन दाईं ओर स्थित है, -50 100 का दाईं ओर स्थित है। यहाँ पर क्या पूछा है, संख्या रेखा पर -50 -100 के दाईं ओर स्थित है। -50 है वो -100 के दाईं ओर स्थित है, तो ये क्या है, सही है। -50 है वो 100 के दाईं ओर स्थित है, तो इसको लिखिए सत्य। समझ में आ गया। अभी ई नंबर क्वेश्चन है, ऋणात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है। ऋणात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है। देखिए ऋणात्मक संख्या, यहाँ पर ऋणात्मक माइनस में, यहाँ 0, इधर -1 -2, -1 और 0 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है। -1 का है, ऋणात्मक संख्या है, और 0 ऋणात्मक संख्या भी नहीं है, धनात्मक संख्या भी नहीं है। तो ऋणात्मक संख्या और 0 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, ऋणात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है। यहाँ क्या लिख दिया, गलत लिख दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, असत्य या सत्य नहीं है, लिख दीजिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अगर यहीं पर पूछ देता ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है, वैसे पूछ देता तो सत्य होता, लेकिन यहाँ पर गलती पूछ दिया। आज का वीडियो में इतना ही नंबर क्वेश्चन तक देखते हैं, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन देखेंगे।